बैक टू माय चैनल विनीता अकाउंट्स क्लासेस। आज हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट का थर्ड क्लास है, यानी डे 3 है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग क्लियर करेंगे विथ एडजस्टमेंट के केस में हम लोग एसेट्स अकाउंट कैसे प्रिपेयर करते हैं और हम लोग कब बनाते हैं। देखिए एक चीज हमेशा याद रखिएगा, विथ एडजस्टमेंट के केस में ही हम लोग बनाएंगे क्या, एसेट्स अकाउंट। हाँ, अगर हम लोग यहाँ पर एसेट्स अकाउंट बना रहे हैं तो किस केस में बनाएंगे, जब बैलेंस शीट में भी हमारा एसेट्स गिवन है और उससे रिलेटेड हमारा एडजस्टमेंट भी दिया हुआ है, तभी हम लोग अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। अगर सिर्फ बैलेंस शीट में एसेट्स गिवन है और एडजस्टमेंट नहीं दिया हुआ या सिर्फ एडजस्टमेंट दिया हुआ है, बैलेंस शीट में हमारा एसेट्स नहीं दिया हुआ है, तो उस केस में हमारा अकाउंट नहीं बनेगा। यानी हमारा दोनों साइड होना चाहिए रिलेटेड टू एसेट्स। अब जैसे मान लीजिए कि हमारा बैलेंस शीट में 2 साल का मशीन का वैल्यू दे दिया, फर्नीचर का दे दिया या नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट का दे दिया, तो उस केस में हमारा उससे रिलेटेड अगर एडजस्टमेंट भी दिया हुआ है तभी हम लोग अकाउंट ओपन करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग कैसे अकाउंट ओपन करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कि हमारा बैलेंस शीट में प्लांट एंड मशीन दिया हुआ है। ठीक है, इसका वैल्यू बता रहा है करंट ईयर हो गया और ये प्रीवियस ईयर हो गया। यहाँ पर देखिए करंट ईयर हमारा 2 लाख है और प्रीवियस ईयर 1,50,000 है। ठीक है, या पहले प्रीवियस बाद में भी करंट हो सकता है, लेकिन ज्यादा क्वेश्चन देखिएगा पहले करंट ईयर रहता है फिर प्रीवियस ईयर रहता है। और इससे रिलेटेड हमारा एडजस्टमेंट दे दिया, मशीन या प्लांट एंड मशीन। ठीक है, कॉस्टिंग ₹50,000 और इसमें बता रहा है कि एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएशन ₹20,000। ठीक है, और बता रहे कि सोल्ड कर दिया ₹10,000 में। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को अकाउंट बनाना होगा। यहाँ पर देखिए क्यों बनाएंगे, क्योंकि हमारा देखिए एसेट्स हमारा बैलेंस शीट में भी गिवन है और उससे रिलेटेड एडजस्टमेंट है, तो यहाँ पर हम लोग को अकाउंट ओपन करना होगा। और अगर मान लीजिए सिर्फ हमारा बैलेंस शीट में दिया हुआ एडजस्टमेंट नहीं दिया हुआ तो अकाउंट नहीं बनेगा। ठीक है, और अगर मान लीजिए एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएशन भी यहाँ पर दे दिया है, एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएशन मान लीजिए यहाँ पर 10,000 है और यहाँ पर 6,000 है, ये हो गया 144 और ये हो गया 190। तो यहाँ पर देखिए एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएशन, यानी एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएशन बोलिए या प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन बोलिए, यहाँ पर हम लोग को एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाना होगा, क्योंकि देखिए दोनों साइड है, बैलेंस शीट में भी है और एडजस्टमेंट में भी है। तो आपको हमेशा ध्यान देना है कि अगर हम एसेट्स अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो हम लोग को क्वेश्चन में देखना होगा कि बैलेंस शीट में भी उससे रिलेटेड हमारा बैलेंस दिया हुआ है 2 साल का और एडजस्टमेंट में हमारा एडजस्टमेंट भी दिया हुआ है उससे रिलेटेड, चाहे वो डिप्रिसिएशन सिर्फ दे दिया या फिर सिर्फ परचेज ऑफ एडिशनल परचेज ऑफ एसेट्स दे दिया या एसेट सोल्ड हो रहा है, तो उस केस में हम लोग को अकाउंट खोलना ही होगा। यानी ऐसा नहीं कि परचेज भी देगा, सेल भी देगा, हमारा डिप्रिसिएशन भी देगा तभी अकाउंट नहीं खोलेंगे। सिर्फ डिप्रिसिएशन भी दे दिया तो हम लोग को अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। सिर्फ अगर मान लीजिए कोई एडिशनल एसेट्स भी परचेज किया तो हम लोग को अकाउंट ओपन करना होगा। ठीक है, और अगर मान लीजिए एसेट सोल्ड हो रहा तो भी अकाउंट ओपन होगा, या हमारा सेल भी दे दिया, एडिशनल एसेट्स परचेज भी दे दिया, डिप्रिसिएशन भी दे दिया तो भी अकाउंट ओपन होगा। यानी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि अगर हमारा रिलेटेड टू एसेट्स से रिलेटेड हमारा एडजस्टमेंट भी दे दिया और एसेट्स हमारा 2 साल का बैलेंस शीट में भी इसका बैलेंस दिया हुआ है तो अकाउंट ओपन करेंगे। तो चलिए देखिए हम लोग इस क्वेश्चन में एसेट्स यानी प्लांट एंड मशीन अकाउंट और एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएशन अकाउंट कैसे ओपन करेंगे देखिएगा।
देखिएगा यहाँ पर हम यहाँ पर जो एडजस्टमेंट में दिया हुआ था, मशीन का कॉस्टिंग कितना था उसको हम लोग लिख ले रहे हैं। देखिए मशीन कॉस्टिंग था 50,000 और इसमें एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएशन था, एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएशन ₹20,000 था और सोल्ड कर दिया इस मशीन को कितने में, सोल्ड ₹10,000। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारा ये एडजस्टमेंट हम यहाँ पर लिख लिए। अब देखिए हम लोग यहाँ पर मशीन अकाउंट बनाएंगे, यानी प्लांट एंड मशीन अकाउंट। देखिए कैसे ओपन करेंगे। ये सब कैश फ्लो जब बनाएगा तो ये सब सारा हमारा वर्किंग नोट होगा। ठीक है, तो देखिएगा हमारा प्लांट एंड मशीन, देखिए प्रीवियस ईयर 1,50,000 है, तो हम लोग यहाँ पे प्रीवियस ईयर लेंगे टू बैलेंस बीडी 1,50,000 और करंट ईयर 2 लाख है। देखिए ये वाला वैल्यू लेंगे, ये नहीं, आफ्टर डिप्रिसिएशन नहीं, बिफोर डिप्रिसिएशन हम लोग लेंगे अमाउंट। और बाय बैलेंस सीडी कितना है, 2 लाख है करंट ईयर। अब यहां देखिए एडजस्टमेंट बता रहा है कि हमारा डिप्रिसिएशन है 20,000 बाय डिप्रिसिएशन 20,000। कितने में एसेट सोल्ड हो रहा है, देखिएगा सोल्ड हो रहा है 10,000 में। तो सोल्ड के लिए बाय बैंक, आप लोग देखिए 11th में हम लोग पढ़े थे ना एसेट्स अकाउंट डिप्रिसिएशन चैप्टर में, तो सेम हमारा 1 साल का बन रहा है। जिस साल हम लोग सेल करते थे क्या करते थे, डिप्रिसिएशन ले जाते थे, सेलिंग अमाउंट ले जाते थे। तो सेलिंग अमाउंट कितना है, 10,000 है। ठीक है, अब हम लोग को लॉस कितना हो रहा है, देखिएगा 50,000 कॉस्ट है, 50,000 कॉस्ट है, उसमें डिप्रिसिएशन है 20,000, तो 30 हो गया। और हम लोग सेल कितने में किए, 10 में सेल किए हैं, तो हम लोग को 20,000 का लॉस हो रहा है। तो लॉस के लिए हम लोग यहां पे लिखेंगे बाय पीएल लिखिए या फिर लॉस ऑन सेल भी लिख सकते हैं। देखिए 20,000 का लॉस हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग देखिए यहाँ पर टोटल किए तो हमारे देखिए क्रेडिट एक्सेस हो रहा है, क्रेडिट का टोटल देखिए ज्यादा है ना, कितना है 2,50,000 और डेबिट देखिए 150 है, तो यहां पर होगा हमारा टू बैंक अकाउंट, ये हमारा परचेज आ गया। देखिएगा अगर डेबिट में बैलेंस आएगा तो परचेज, परचेज का अमाउंट हमारा फाइंड हो गया 1 लाख, 1 लाख का परचेज आ गया। अब देखिए जब हम लोग इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज बनाएंगे तो हम लोग यहाँ पर देखिएगा विथ एडजस्टमेंट के केस में अकाउंट ओपन करेंगे तभी हमारा परचेज और सेल हम लोग को मालूम होगा। ठीक है, और विदाउट एडजस्टमेंट तो हम लोग डिफरेंस ले लेते हैं, कोई एडजस्टमेंट है ही नहीं, तो एसेट्स अगर बढ़ रहा है इंक्रीज हो रहा है तो परचेज और डिक्रीज हो रहा है तो सेल। बट यहाँ पर देखिए हमारा परचेज आ गया 1 लाख। जब हम लोग इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज बनाएंगे, इन्वेस्टिंग, ठीक है इन्वेस्टिंग के बारे में बता रहे हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ठीक है। तो यहां पर देखिए हम लोग क्या लेंगे, देखिए परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीन लेंगे। देखिए कितने का परचेज हो रहा है, प्लांट एंड मशीन 1 लाख, ठीक है। और सेल भी हो रहा है, देखिए ये माइनस में जाएगा, परचेज हो रहा है तो कैश हमारा क्या हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है। ठीक है, परचेज के केस में कैश हमारा आउटफ्लो हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए सेल भी हो रहा है 10,000 का, तो सेल ऑफ मशीन 10,000, तो हमारा देखिए फाइनल आंसर आएगा 90,000 माइनस में, और ये हमारा क्या हो गया, नेट कैश यूज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। माइनस में आएगा तो आप यूज लिखिए या आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो देखिए इस तरह से हम लोग इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज बनाएंगे। हमारा प्लांट एंड मशीन परचेज 1 लाख का, सेल 10,000 है, तो 90,000 हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का आंसर आ गया। तो इस तरह से अकाउंट ओपन करेंगे, पहले प्रीवियस ईयर का बैलेंस लेंगे, इस साइड हम लोग करंट ईयर का बैलेंस लेंगे, डिप्रिसिएशन हम लोग क्रेडिट साइड लेंगे, ये हमारा बैंक यानी सेल कर रहे हैं ये हो गया, और पीएल हमारा हो गया ये। तो पूरा डिप्रिसिएशन चैप्टर का ही समझ लीजिए कि 1 साल का हम लोग क्या बना रहे हैं, हम लोग ये मशीन अकाउंट बना रहे हैं यानी एसेट्स अकाउंट। जिस साल हमारा सेल हो रहा है हम लोग इसी तरह का ट्रीटमेंट करते थे डिप्रिसिएशन चैप्टर में।
ठीक है। तो हमारा ये इस तरह से अकाउंट ओपन हो गया और हम लोग इस तरह से इन्वेस्टिंग बना लिए, हो गया क्लियर। अब देखिए हम लोग को एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाना होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएशन हमारा बैलेंस शीट में भी है और एडजस्टमेंट में भी एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएशन है, देखिए 20,000। तो हम लोग यहाँ पर एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएशन अकाउंट भी प्रिपेयर करेंगे। तो आपके एग्जाम में अगर एडजस्टमेंट आएगा तो एसेट से रिलेटेड होगा, फिर एक प्रोविजन से भी रिलेटेड हमारा एडजस्टमेंट होता है, ठीक है। तो हम लोग जब भी एडजस्टमेंट देगा प्रोविजन का या एसेट्स का तो अकाउंट ओपन करेंगे। तो आज हम आप लोगों को एसेट्स अकाउंट बता रहे हैं, फिक्स नेक्स्ट हम लोग क्लियर करेंगे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट हम लोग कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये हमारा बन गया प्लांट एंड मशीन अकाउंट। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे हम लोग प्रिपेयर किए प्लांट एंड मशीन अकाउंट, ठीक है। अब चलिए एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएशन अकाउंट। देखिए एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन सेम ही होता है। अब देखिएगा प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, इसका हम लोग ना देखिएगा करंट ईयर बैलेंस हम लोग इस साइड लिखेंगे, सॉरी करंट ईयर बैलेंस हम लोग इस साइड लिखेंगे डेबिट साइड, क्योंकि इसका क्रेडिट बैलेंस होता है, प्रोविजन का क्रेडिट बैलेंस होता है, हमेशा याद रखिएगा। जिसका क्रेडिट बैलेंस होता है उसको हम लोग क्रेडिट साइड से स्टार्ट करते हैं, और जिसका डेबिट बैलेंस होता है यानी एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है तो हम लोग डेबिट साइड से स्टार्ट करते हैं। जिसका प्रीवियस ईयर का बैलेंस हम लोग यहाँ लेंगे, देखिएगा बाय बैलेंस बीडी, देखिए इस साइड से स्टार्ट होगा, देखिए 6,000, और इधर हम लोग लेंगे टू बैलेंस सीडी, करंट ईयर का बैलेंस होगा इस साइड, करंट ईयर का बैलेंस कितना 10,000। और जो डिप्रिसिएशन हम लोग मशीन अकाउंट में ले गए थे, ये वाला डिप्रिसिएशन, इसको हम लोग लेंगे टू प्लांट एंड मशीन अकाउंट या जो भी मशीन अकाउंट, 20,000, टोटल 30,000 हो गया। अब 30 में 6 गया तो कितना हो गया 24,000। अब ये जो डिप्रिसिएशन है हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के नॉन कैश आइटम में जाएगा, हम लोग यहाँ लिख सकते हैं बाय एडजस्टेड पीएल, ये जाकर के पीएल में एडजस्ट हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 24,000। देखिए अगर आप प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट अगर आप नहीं भी बनाना चाहते हैं, तो अगर आप नहीं बनाइएगा तो हम आपको एक और भी तरीका बता रहे हैं। ये दोनों के बीच का डिफरेंस हमारा 4,000 आया, और ये 4,000 में 20,000 ऐड कर दीजिए, तो 20,000, तो 24,000 देखिए डायरेक्ट आ गया। हम ऐसे अकाउंट बनाए तो हमारा 24,000 आया। आप ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों का डिफरेंस और प्लस ये 20,000 जो हमारा एडजस्टमेंट भी दिया हुआ है। बट ये चीज हमेशा सही नहीं होगा। जब हमारा डिप्रिसिएशन पूरे 1 साल का दे देगा ये, तो हमारा उस मशीन का डिप्रिसिएशन दिया हुआ जो मशीन सेल हो रहा है, तो हम लोग इस तरह से कैलकुलेट कर लिए। लेकिन जब हमारा पूरा ड्यूरिंग द ईयर का अगर डिप्रिसिएशन गिवन होगा तो उस केस में हमारा इस तरह से ऐड करके नहीं ले जाएंगे, हम लोग का अकाउंट प्रिपेयर करना होगा प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट, उस केस में मस्ट है करना, ठीक है। तो इस तरह से आज हम लोग क्लियर कर लिए एसेट्स अकाउंट हम लोग कैसे प्रिपेयर करते हैं और प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट कैसे प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं जिसमें हम लोग प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट सीखेंगे, फिर जाकर के हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है।